प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 7.3 के अंतर्गत तुल्य भिन्नों के बारे में बताया था और तुल्य भिन्नों से संबंधित प्रश्न हमने हल किए थे। प्यारे बच्चों, आज हम तुल्य भिन्नों से संबंधित अन्य प्रश्नावली में भिन्नों को किस तरह से हम आंकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, या फिर कब दो भिन्नें बराबर होती है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आज हम प्रश्नावली 7.4 में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.4। बच्चों, जब भी हम तुलना करते हैं तो हम दो भिन्नों की तुलना की अगर हम बात करते हैं तो हम तीन चीजें देखते हैं। पहली चीज क्या है कि पहली भिन्न दूसरी भिन्न से छोटी है या पहली भिन्न दूसरी भिन्न से बड़ी है, और नंबर 3, पहली भिन्न दूसरी भिन्न के बराबर है। तो बच्चों, गणित में हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो वो चिन्ह क्या है बच्चों? आप इन चिन्हों से परिचित होंगे। जो पहला चिन्ह है आपके सामने, ये क्या बताता है कि लेफ्ट साइड वाली जो भिन्न है वो राइट साइड वाली भिन्न से कैसी है? छोटी है। ठीक है, अब भिन्न की बात छोड़िए, चलिए हम दो संख्याओं को लेते हैं समझने के लिए। जैसे मैंने 3 और 4 लिखा, इसका मतलब ये 3 छोटा है 4 से, तो हम इस तरह का निशान लगाएंगे। अगर इसको उल्टा कर लेते हैं, 4 बड़ा है 3 से, और अगर बराबर है तो हम लिखेंगे 3 बराबर है 3 के। तो बच्चों, इसको आपने इस तरह से समझना है कि छोटी संख्या की ओर जो ये एरो लगा है, एरो की नोक होती है, और बड़ी संख्या की ओर जो ये एरो है, इसका मुंह खुला होता है। और बराबर वाली दोनों संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चिन्ह से आसानी से बता सकते हैं कि दोनों संख्याएं बराबर है। तो छोटी है, बड़ी है, उसके लिए आप इन दो चिन्हों का प्रयोग करेंगे। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब आप इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसकी ओर ये मुंह बंद होगा और बड़े की ओर मुंह खुला होगा। तो चलिए कुछ प्रश्न करते हैं प्रश्नावली 7.4 के। प्रश्न नंबर पहला है, प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच में सही चिन्ह छोटा है, बराबर है, बड़ा है का प्रयोग करते हुए अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। बच्चों, आपके पास कुछ चित्र दिए हैं और इन चित्रों में आपने छायांकित भाग के लिए पहले भिन्न लिखनी है, और भिन्न लिखने के बाद अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में उन भिन्नों को आपने लिखना है। और जब घटते क्रम में लिखेंगे तो आपने ये जो 3 चिन्ह दिए हैं इनका प्रयोग करना है। तो चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं। पहले हम छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखते हैं। देखिए, जो पहली आकृति है उसमें कुल भाग हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों, इसमें कुल भाग 8 है, तो इसके लिए जो भिन्न है वो क्या रहेगी? बटे में 8 आएगा उसके, और छायांकित भाग 3 है 1 2 3, तो भिन्न बनेगी 3/8। अब जो दूसरी आकृति आप देख रहे हैं, इसमें छायांकित भाग है 1 2 3 4 5 6, तो छायांकित भाग 6 है और कुल भाग इसमें भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी आकृति में जो भिन्न है वो क्या होगी? हम छायांकित भाग गिनेंगे पहले 1 2 3 4, छायांकित भाग 4 है और कुल भाग है 1 2 3 4 5 6
7, 8। इसके लिए भिन्न हुई 4/8। और चौथी आकृति में छायांकित भाग आप देख रहे हैं 1 है और कुल भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास 4 जो आकृतियां थी उनके लिए भिन्न बन गई है। 3/8, 4/8, 1/8 और 6/8। तो बच्चों ये भिन्न हैं और इनको आपने अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है। चलिए भिन्नों को हम घटते क्रम में लिखेंगे। भिन्न है 3/8, 6/8, 4/8 और 1/8। ये हमने आकृति में छायांकित भाग के लिए भिन्न भी ज्ञात की थी। अब इनको अवरोही क्रम में लिखना है। बच्चों अवरोही क्रम होता है घटते क्रम, जिसमें पहले हम सबसे बड़ा लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो इनमें हर में सब में 8 है और अंश सबसे बड़ा है यहाँ पर, तो सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा 6/8 और उसके बाद उससे छोटा 4/8, उससे छोटा 3/8 और सबसे छोटा 1/8। अब बच्चों अब हमारे पास चिन्ह भी दिए थे, ये चिन्ह आपने लगाने हैं। तो जो 6/8 है ये 4/8 से कैसा है, बड़ा है कि छोटा है? बच्चों 6/8 4/8 से बड़ा है, तो हम ये निशान लगाएंगे। उसी तरह से जो 4/8 है ये 3/8 से कैसा है, बड़ा है, और 3/8 1/8 से कैसा है, बड़ा है। तो इस तरह से जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम चिन्ह इन दो चिन्हों का प्रयोग करते हैं बड़े की ओर मुंह खुला होता है। ठीक है, तो 6 बड़ा है 4 से, तो 6/8 की ओर मुंह खुला है। यहाँ 4/8 3/8 से बड़ा है, तो 4/8 की ओर मुंह खुला है और छोटे की ओर मुंह बंद है। तो इस तरह से आपने जो 7.4 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है उसका पार्ट बी ए मैंने कर दिया है, बी आप स्वयं करेंगे। तो चलिए हम करते हैं पार्ट सी। बच्चों पार्ट सी है 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। बच्चों संख्या रेखा पर कैसे भिन्नों को हम दर्शाते हैं ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सबसे पहले एक लंबी रेखा आपने खींचनी है और उसके ऊपर 0 लेना है और 0 से राइट साइड में हम पॉजिटिव वैल्यू धनात्मक मान लेते हैं और लेफ्ट साइड आप ऋणात्मक मान लेंगे। तो यहाँ सभी धनात्मक मान है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जितना हर होगा 0 और 1 के बीच उतने बराबर भाग लेंगे। हर आपके पास है 6, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। हम क्या करेंगे 0 और 1 के बीच बराबर 6 भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 0 और 1 के बीच बराबर 6 भाग किए, तो जो पहला भाग है वो 1/6 को दर्शाता है, दूसरा 2/6, तीसरा 3/6, चौथा 4/6, 5/6, 6/6। आगे 7/6 और 8/6 के लिए आप क्या करेंगे, उसी तरह से 1 और 2 के बीच भी बराबर 6 भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आएगा फिर 6 के बाद 7/6, यहाँ आएगा 8/6। इसी तरह से ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा, परंतु आपने किस किस को दर्शाना है, 2/6 को, 4/6 को और 8/6 को और 6/6 को। बाकी हम मिटा देंगे, हम सिर्फ इन्हीं को मार्क करेंगे। यहाँ पर है 2/6 और इस पोजीशन पर आ रहा है 4/6, इस पोजीशन पर आ रहा है 6/6 और इस पोजीशन पर आ रहा है 8/6 और बाकी हम मिटा देंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना है। बच्चों डी है, आपने छोटा है या बड़ा है इसको भरना है। जो बॉक्स दिया है, मैंने 2 उदाहरण लिए हैं आपकी बुक के, 5/6, 2/6। अब हर में दोनों के 6 है, तो हमने तुलना करनी है अंश की, 5 और 2। 5 बड़ा है,
बड़े की ओर मुंह खुला होता है। यहाँ 3/6 0/6 हर दोनों के बराबर है, अंश की तुलना करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो 0 छोटा होता है, तो 0 की ओर मुंह बंद और 3 की ओर मुंह खुला। इसी तरह से डी के जो दो भाग है 1/6, 6/6, 8/6 और 5/6, इनको आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न है भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। ए में है 3/6, 5/6, 6 हर बराबर है, हम अंश की तुलना करेंगे। 3 5, 3 छोटा है तो 3 की ओर मुंह बस। तो इस तरह से आपने इसको हल करना। अब बी में है 1/7 और 1/4, तो बच्चों यहाँ हर बराबर नहीं है, तो जब तक हर बराबर नहीं होगा आप तुलना नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, 1/7 और 1/4 में इनका हर हम बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए हम 4 और 7 का लेंगे लघुत्तम। ठीक है, तो मैं बी को हल कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, जो हर है 4 और 7 इसका क्या लेंगे लघुत्तम समापवर्तक। बच्चों 4 और 7 का जो लघुत्तम है वो 28 होता है। देखिए लघुत्तम कैसे याद करते हैं बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने लघुत्तम निकाला होगा इस तरह से। 4 और 7 को लिखेंगे, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 4 2 से भाग होता है, 2 दूने 4, 7 नहीं होता उसको नीचे उतार देंगे। फिर अगेन 2 से भाग करेंगे, 1 ही दूने 2, 7 2 से भाग नहीं होता। अब आए बचा है 1 और 7, हम 7 से भाग करेंगे, 1 7 से भाग नहीं होता और 7 एकम 7, तो ये 2 2 7 इनको गुणा करेंगे 28 आएगा। इस तरह से हम लघुत्तम निकालेंगे। अब क्या करना है बच्चों, जो आपके पास भिन्न है, जैसे 1/7 है, तो आपने इस भिन्न का जो हर है वो लघुत्तम के बराबर बनाना है। लघुत्तम 28 है और हर कितना है 7 है, तो 7 को किससे गुणा करके 28 आएगा, 4 से, और जिससे आप हर को गुणा करेंगे उसी से आप अंश को भी गुणा करेंगे। तो ये बनेगा 4 एकम 4, 7 चौके 28। ये पहली भिन्न होगी। दूसरी भिन्न मेरे पास है 1/4, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 4 है हर, इसको लघुत्तम के बराबर बनाना है। लघुत्तम 28 है, तो 4 को किससे गुणा करके 28 बनेगा, 7 से। अब जिससे आपने हर को गुणा किया है उसी से अंश को भी गुणा करना है। तो ये बनेगा 1 × 7 7/28। अब देखिए बच्चों, अब तुलना कीजिए, एक है 4/28, एक है 7/28। अब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, दोनों के हर बराबर है और अंश यहाँ पर छोटा है। इसका मतलब 4/28 7/28 से कैसा है, छोटा है। ठीक है, क्योंकि जो 4 है ये 28 से कैसा है, छोटा है। तो जो 4/28 कहाँ से बना है, 1/7 से। तो इसका मतलब ये हुआ जो 1/7 है वो 1/4 से कैसा है, छोटा है। तो निशान कौन सा आएगा, 1/7 छोटा है, तो छोटे की ओर मुंह बंद। तो जिनके हर डिफरेंट हो गए तो उनको आपने इस तरह से पहले बराबर हर वाले भिन्न के रूप में लिखना है। उसके लिए आपको पहले लघुत्तम निकालना है, फिर तुलना करनी है। इसी तरह से जैसे डी है इसका 3/5 3/7, इसको करते हैं। तो यहाँ पर दो भिन्न 3/5 और 3/7 है, दोनों के हर अलग अलग है। जब हर अलग अलग होते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर का लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालने के लिए 5 और 7 का जब लघुत्तम निकालते हैं तो 5 और 7 ना 2 से भाग होते हैं ना 3 से भाग होते हैं। तो ये किससे भाग होगा, सिर्फ 5 से भाग होगा। 1 ही पंजे 5 और 7 आ गया, और 7 किससे भाग होता है, 1 से। तो ये बनेगा 5 7 35। तो बच्चों लघुत्तम 35 आया। अब मेरे पास मैं लिख लूंगा हल, 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर है 35। अब जो भिन्न है, भिन्न का हर मैंने कितना बनाना है, 35 बनाना है। तो ये आप इस तरह से करेंगे जैसा दिखाया गया है। होमवर्क है, आप पहला और दूसरा प्रश्न पूरा करेंगे।